अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मार्जिन का टॉपिक कवर किया है, इस लेक्चर में हमारा टॉपिक तो पैडिंग ही है, लेकिन हम इस लेक्चर में मार्जिन की एक चीज़ रह गई थी पिछले लेक्चर में, जो कि ऑटो की वैल्यू थी, जिससे हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में होना चाहिए था, जो कि वो सेंटर में नहीं होता। उसका इशू ये था क्योंकि अब इस वक्त हेडिंग अगर हम देखें तो वो पूरा पेज यूज़ कर रहा है, हमारा बॉर्डर एंड तक जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो पहले तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि आपकी विड्थ कितनी है, उसकी हमें विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी। तो अब जैसे हम इसको सपोज 100 px विड्थ दे देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको सेंटर में भी करना है, ठीक है। ये हमारी 100 px होगी उसकी विड्थ, कि उसने अब इतना ही जगह घेरनी है। अगर हम पूरा पेज इसको दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो फिर तो वो सेंटर में नहीं ना हो सकता, उसको थोड़ी चीज़ देनी होगी जितने में उसका कंटेंट भी आ जाए। अच्छा, अब एक तो तरीका है कि हम इस पूरे पेज की px में बताएं कि कितनी वैल्यू है, उसको 2 पे डिवाइड करें और उसको लेफ्ट साइड से मार्जिन दे दें, तो वो सेंटर में आ जाएगा। और एक आसान तरीका ये है कि हम इसको मार्जिन टॉप से मार्जिन कर दें, तो इसको यहाँ पे कर दें ऑटो। ऑटो से क्या करेगा, वो ब्राउज़र देखेगा कितना का है, उसकी खुद ही पीएक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेगा और जो भी उसका सेंटर बनता है, इसको उसके सेंटर में भेज देगा। अब ये इस वक्त हेडिंग टू पेज के सेंटर में आ चुका है। तो ये ऑटो की वैल्यू का काम था। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा CSS पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो आपने ध्यान से लेक्चर सुनना है ताकि आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, जो मार्जिन थी वो हमारा एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच का काम करती थी, ठीक हो गया, कि उसके बीच में कितना फासला रखना है, यानी दिस इज स्मॉल और हेडिंग टू के बीच में कितना फासला करना है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से। लेकिन जो पैडिंग है वो इस बॉर्डर से, ये जो रेड कलर का बॉर्डर है और उस अंदर जो भी कंटेंट है उसका फासला टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट साइड से डिफाइन करती है, यानी कि वो आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो अगर हम इसको पैडिंग दें 5 px की, तो ये हमने टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट चारों साइड से उसको कहा है कि 5 5 px और खुला हो जाए, यानी कि वो बॉर्डर को 5 5 px का फासला दे दिया। 50 px दे दिया तो वो हर बॉर्डर से 50 px का फासला दे के कंटेंट को छोड़ रहा है, यानी लेफ्ट साइड से भी 50 px छोड़ देना, राइट से भी, टॉप से भी और बॉटम से भी। तो ये हमारा पैडिंग का काम है। और मार्जिन का काम क्या है कि वो एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में कितना फासला रखना है बाय, यानी कि इस बॉर्डर के आउटसाइड कितना फासला रखना है। और पैडिंग क्या है, इसके अंदर कितना फासला रखना है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट से दिखाया था कि हमें हमारा मार्जिन लग रहा है, ऐसे ही हम पैडिंग भी देख सकते हैं कि कितनी पैडिंग लग रही है। इसको हम, जो ये जो ग्रीन कलर का आ रहा है, ये हमारी आ रही है पैडिंग, और जो ये ऑरेंज सा कलर आ रहा है, ये हमारी आ रही है मार्जिन। हम इसको स्क्रॉल करते हैं कि देखें हमारी 50 px ऊपर से लगी हुई है, राइट से भी 50 px लगी हुई है, बॉटम से भी और लेफ्ट साइड से भी। और मार्जिन हमारी ये लेफ्ट से 106 और राइट से भी 106 करके उसने सेंटर में किया हुआ है। तो ये हमारा पैडिंग है। अब बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, कि हम पैडिंग को टॉप से भी दे सकते हैं, पैडिंग को लेफ्ट साइड से भी दे सकते हैं, पैडिंग को राइट साइड से भी दे सकते हैं। तो ये देखें, अब सिर्फ हमने टॉप से दे दी है। इसको हम किसी भी साइड से दे सकते हैं, चारों साइड से अलग अलग दे सकते हैं। और उसके बाद उसके शॉर्ट हैंड रूल हैं जो हमने पहले से पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं हमने, अगर हम इसको यहाँ पे सिर्फ पैडिंग लिख दें, एक वैल्यू देंगे तो वो चारों साइड पे लग जाएगी, यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों पे सेम लग जाएगी। इसको हम दो वैल्यूज़ देंगे तो वो पहली वाली टॉप और बॉटम पे लगा देगा और दूसरी वाली कहाँ लगा देगा, लेफ्ट और राइट साइड पे। इसको तीन वैल्यूज़ देंगे तो क्या करेगा, पहली वाली टॉप पे, दूसरी वाली लेफ्ट और राइट पे, तीसरी वाली बॉटम पे लगा देगा। तो ये देखें ठीक हो गया। और अगर हम इसको चार वैल्यूज़ दे देंगे तो वो अलग-अलग सबकी लगा देगा, यानी टॉप, राइट क्लॉकवाइज चलना है हमने घड़ी की सुई की तरह, बॉटम और ये लेफ्ट। तो ये हमारी चारों साइड की उसने अलग-अलग से पैडिंग लगा दी है। तो ये है इसके शॉर्ट हैंड रूल हैं। इसका भी हम पीएक्स में इसको दे सकते हैं, परसेंटेजेस में दे सकते हैं और इनहेरिट कर सकते हैं। परसेंटेजेस में हम देकर देखते हैं इसको। हमने कहा 5% हो जाए चारों तरफ से, एक ही वैल्यू हमने दे दी जो कि चारों को लग जाएगी। तो ये हमारा 5% हो गया, ठीक है, हो गया। उसके अलावा हम इसको हमने पीएक्स में देके देख लिया, और इसको हम अगर इनहेरिट कर दें और ये जिस डिव के अंदर है उसको हम पैडिंग दे दें 5% की या 10% की, हम 10% की पैडिंग दे देते हैं। पहले तो उस सारे को पैडिंग लग गई ना, इस बॉर्डर से देखें अब सारा कुछ बाहर अंदर को आ गया, इनसाइड में पैडिंग लग रही है ना, तो ये बॉर्डर से फासला हो रहा है सारी चीज़ों का। ये लग गई लेफ्ट राइट साइड से, और इसको अंदर से भी लग गया। अभी इसको अगर हम इनहेरिट को ख़त्म कर दें एक दफ़ा, तो वो अंदर वाली पैडिंग खत्म हो जाएगी। ये सारा सारा कुछ इकट्ठा हो गया।
अगर हम इसी को अनकमिट कर दें तो अब इसको भी 10% पैडिंग लग जाएगी हेडिंग 2 को, ये देखें, ठीक है। स्मॉल को नहीं लगी, क्यों? क्योंकि उसको हमने अभी तक इनहेरिट नहीं किया। अगर हम इसको भी इनहेरिट कर दें तो वो अपने पेरेंट डिव से इनहेरिटेंस में पैडिंग ले आएगा, और ये उसने पैडिंग लगा दी है। उसके बाद हमने शॉर्ट हैंड रूल पढ़ लिए हैं कि दो वैल्यूज दे दें, कितना क्या हो जाएगा, 3 से, 4 से और 1 से क्या हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ रह गई सिर्फ हमारी इस लेक्चर की, पैडिंग एंड एलिमेंट विथ। The CSS width property specifies the width of the element content area. The content area is the portion inside the padding, border, and margin of an element. So if an element has a separated specified width, the padding added to the element will be added to the total width of the element. This is often an undesirable result. इसका मतलब ये है, इसको हम एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं और इसको भी ख़त्म कर देते हैं। इस पे हम काम करते हैं इसको हम कहते हैं 50px, ठीक है। बल्कि हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं। पैडिंग इस वक्त हमने कर दिया, और हम याद रखना है कि इसको हमने विड्थ दी हुई है 100px की। ये 100px विड्थ होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है। अब इसको हमने 50px पैडिंग दे दी, सॉरी। अब हमारी उसने जगह ले ली ज़्यादा, लेकिन हमने तो उसको कहा हुआ था कि भाई आपने 100px तक ही रहना है। तो वो यही बता रहे हैं कि अगर हम पैडिंग देते हैं तो वो विड्थ और पैडिंग क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जब हम विड्थ देते हैं तो विड्थ है हमारे पास 100px, इसमें प्लस हो जाती है पैडिंग 50px, तो टोटल जो हमारी विड्थ हो जाती है वो हो जाती है 150px, ठीक है। अब ये तो हमारा सारा फ्लो ख़राब कर देगी। जब हम एक वेबसाइट बना रहे होंगे, हमने उसको पैडिंग दी, अब उसके नीचे भी तो कुछ होगा, उसके ऊपर भी तो कुछ होगा, तो अगर वो विड्थ ज़्यादा ले लेगा तो वो हमारा तो सारा कंटेंट ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि हमने उसको एक प्रॉपर्टी देनी है बॉक्स साइजिंग की। बॉक्स साइजिंग लिखना है यहाँ पे, और उसको हमने देना है बॉर्डर बॉक्स। इस बॉर्डर बॉक्स से क्या होगा कि वो जो हमारी विड्थ है वो हमारी आगे नहीं जाएगी, और वो उतनी ही रहेगी, यानी कि 100px हमने उसको दी हुई है अगर, तो वो 100px रहे। उसका कंटेंट बाहर जा रहा है तो वो एक अलग स्टेप है, ठीक है। उसको भी हम बाद में देखेंगे कि हमने किस तरह हल करना है। लेकिन उसने विड्थ ज़्यादा होने नहीं दी, उसने उसकी पैडिंग हम जितनी मर्जी करते जाएं, यहाँ पे हम 500px भी कर दें तो हमारी विड्थ वहीं पे है, ठीक है। ये सिर्फ हमारा बॉक्स बड़ा होता जा रहा है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो उतने पे ही है। हम इसकी अगर 10px भी कर दें तो हमारी विड्थ उतनी है हमारी, यानी कि जो विड्थ है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कब नहीं फ़र्क पड़ेगा? जब हम इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देंगे तो क्या होगा, हमारी ये जो हमने प्री डिफाइंड विड्थ की हुई है उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 100px की 100px ही रहेगी। लेकिन अगर हम ये नहीं देते तो अब ये 110px हो गई है, ये देखें ये बड़ी हो गई। इसी को हम 20px कर दें, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देखें विड्थ में फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही हम बॉर्डर बॉक्स दे देंगे इसको, बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी को बॉर्डर बॉक्स दे देंगे तो हमारी विड्थ वापस छोटी हो गई है, जो भी हमारी 100px की विड्थ थी, और उसी के अंदर हमारी पैडिंग लग गई है। अब हमारा कंटेंट बाहर जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो हमने उसको पैडिंग दी हुई है कि बॉर्डर से आपने इतने फासले पे रहना ही रहना है, ठीक हो गया। तो इस तरह हम अपनी पैडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फ्लो को ख़राब करने से बचा सकते हैं, विड्थ को ख़राब करने से बचा सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही था, हमने पैडिंग पढ़ लिया, ऑटो की प्रॉपर्टी हमारी पिछले लेक्चर की रह गई थी, हमने वो भी कवर कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।